चलिए आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे लंबवृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लिया जाए एक आयताकार एक आयत लिया हमने। ठीक है, ये जो है आयत है, ये आयत लिया। ठीक है, अब इस आयत को जब इस भुजा को फिक्स करके इसको पकड़ के ऐसे चारों तरफ घुमा देंगे तो जो आकृति बनेगा उसी आकृति को हम क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलेंगे, बेलन बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया और छोटा ये हो गया आयत हमारा। ठीक है, ये आयत हो गया। अब इसको फिक्स कर दिए और इसको चारों तरफ राउंड राउंड घुमा दिए तो कैसे क्या हो जाएगा? ये राउंड राउंड ऐसे घूमेगी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इसको बढ़िया से बनाइए, घूम जाएगा ऐसे, मतलब ये लगभग ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाइए और ये वाला पोर्शन है ऐसे, ये वाला ऐसे ऐसे हो जाएगा। बन गया? हाँ, तो देखिए क्या किया हमने, ए बी सी और डी एक आयत है। इस आयत के एक भुजा को हमने फिक्स कर दिया और इस भुजा को फिक्स भुजा पे इस भुजा को लेके चारों तरफ ऐसे घुमा दिया तो जो आकृति बना उसी आकृति को हम क्या बोलेंगे? लंबवृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए लंबवृत्तीय बोलने का मतलब हो गया लंब, लंब का अर्थ समझाते हैं, लंबवृत्तीय क्या होता है। बेलन तो समझ गए कि इस आयत पे एक भुजा को फिक्स करके चारों तरफ जो घुमाए जो आकृति बना उसको हम क्या बोलेंगे? लंबवृत्तीय बेलन। चलिए ठीक है, जो आयत का जो फिक्स भुजा होता है उस भुजा को हम लोग कहते हैं अक्ष कहते हैं। मतलब ये सिलेंडर का क्या हो जाएगा? अक्ष हो जाएगा, बेलन का अक्ष कहलाएगा। ठीक है, और ये राउंड वाला जो भाग होगा इसी भाग को जैसे ले लीजिए, ये हमारा एक हो गया, इस बुक को हमने ऐसे मोड़ा तो ये जो बुक हो गया, इस बुक का जो राउंड वाला भाग है उस भाग को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस। अक्ष जो हो गया इसको एक्सिस बोलेंगे इंग्लिश में। क्लियर है? चलिए अब देखिए, हाँ ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये अक्ष हो गया, और ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग को हम लोग बोलेंगे, ऊपर वाला वृत्ताकार भाग है ना, यही इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ भाग। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ भाग, अनुप्रस्थ भाग। ठीक है, ये अनुप्रस्थ भाग हो। याद रखिएगा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल निकालें या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये सब मालूम होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ कौन होगा, अनुप्रस्थ भाग कौन होगा। अनुप्रस्थ भाग क्रॉस सेक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसका एरिया आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। वृत्ताकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। ठीक है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर मान लेते हैं। राइट सर्कुलर, ये जो इसको हम इस लंबाई को एच कह दिए, ऊंचाई कह दिए। ठीक है, जैसे मान ली वर्टिकल है तो हम इसको जनरली ऊंचाई कहते हैं कि नहीं, ऐसे रहता है तो इसको लंबाई जनरली कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ऊंचाई, वर्टिकली है इसलिए इसको हमने ऊंचाई कहते हैं। तो देखिए इसका जो अक्ष जो है इसके आधार पे जो इसका बीच से जो अक्ष जाएगा वो अक्ष कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। इसीलिए इसको लंबवृत्तीय बेलन बोला जाता है कि वैसा बेलन जिसका अक्ष जो होता है वृत्तीय आधार पे 90 डिग्री के कोण पर हो, तभी इसको हम लंबवृत्तीय बोल सकते हैं। क्लियर है? हाँ, जनरली हम लोग जो प्रॉब्लम बनाएंगे लंबवृत्तीय से ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन समझने के लिए समझ जाइए। देखिए आपको एक सिक्कों से समझाते हैं।
देखिए हमारे हाथ में सिक्का है, इस सिक्के को जैसे हमने किया, ये देखिए इसको सिलेंडर बनाते हैं। एक हो गया एक सिक्का, इस पे दूसरा सिक्का रखे, इस पे तीसरा सिक्का रखे, फिर चौथा सिक्का रखे, फिर पांचवा सिक्का रखे, छठा सिक्का रखे। देखिए तो ये यहां से ऊंचा बना, तो देखिए इसका जो अक्ष जाएगा इसके आधार पे लंब होगा। लंब होगा कि नहीं, 90 डिग्री के कोण पे होगा। लेकिन जैसे ही इसको तिरछा कर देते हैं, ऐसे देखिए तिरछा कर दिए, तिरछा कर दिए। देखिए कैमरे में स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये जो अक्ष जाएगा वो तिरछा जाएगा ना, ऐसे यहां से शुरू होगा, इसके मिड से जाएगा और इसके मिड से निकलेगा, तो ये अक्ष तिरछा हो जाएगा, 90 डिग्री के एंगल पे नहीं रह पाएगा, तो ये लंबवृत्तीय बेलन नहीं कहला गया। जब इसका अक्ष जो है 90 डिग्री के कोण पर हो तब ये लंबवृत्तीय बेलन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब लंबवृत्तीय बेलन के मेजरमेंट के बारे में हम लोग समझिए। जैसे ये एच हो गया, अब ये आधार जो है वृत्ताकार आधार है, इसलिए हम लोग इसको आर को एक त्रिज्या कह दिए। वृत्त के आधार वृत्ताकार है, तो इस वृत्ताकार भाग का एक त्रिज्या होगा, तो वही इसका एक त्रिज्या होगा ना, ये सर्कुलर है, वृत्त है। देखिए निकाल दिए इसको। चलिए इसके क्रॉस सेक्शन को हमने निकाल दिया ऐसे करके। ठीक है, तो यहां से ये आर हो गया त्रिज्या, ये सेंटर हो गया, वो क्लियर, ये वृत्त निकल गया। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन, इसका फ्रंट व्यू ऊपर से व्यू नहीं है, ठीक है, ऊपर से देख लीजिए, नीचे का व्यू जो हमारा ऐसा होगा, आर होगा, ये त्रिज्या आर होगा। एच क्या हो गया हमारा, ऊंचाई हो गया, आर क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब देखिए लंबवृत्तीय बेलन का जो निकालते हैं हम लोग, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका जो आएगा, प्रॉब्लम जब भी आएगा तो उसमें आएगा, प्रॉब्लम में आएगा, कह देगा एक बेलन है, इसका ऊंचाई ये है, त्रिज्या ये है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, या फिर कुछ और दे सकता है। ठीक है, तो पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जान जाएंगे। जैसे ये बेलन बना, अब इस बेलन को हम ऐसे कर सकते हैं ना, खोल सकते हैं। जैसे इस बेलन को हमने बीच से फाड़ दिया, बीच से फाड़, जैसे ये बेलन है पूरा राउंड, यही वाला बेलन, अब इसको बीच से फाड़ के ऐसे प्लॉट कर दिया, तो देखो ये क्या हुआ, एक आयत जैसा बना कि नहीं बना, एक आयत जैसा ऐसे बन गया। देखिए एक आयत बन गया, एक आयत बना, क्लियर। देखिए ये आयत, चलिए आयत बन गया। तो इस आयत को जैसे ऐसे मुड़ा हुआ था, तो ये वाला पार्ट कितना था, एच था ना, तो यही वाला पार्ट तो ऊंचाइया एच है, क्लियर है। चलिए एच हो गया। अब देखिए ये वाला भाग, नीचे वाला जो भाग था, ये वाला भाग जो खुल के ऐसे सीधा हुआ है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो हमारा वृत्ताकार था ना, वृत्ताकार था, तो वृत्ताकार था, तो ये आर मालूम है, तो वृत्त का ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, इस आधार के परिधि के बराबर, यानी वृत्त के ये जो वृत्त होगा, इस वृत्त के परिधि के बराबर इसका लंबाई हो जाएगा खोलने पे, तो इसका लंबाई टोटल 2 पाई आर, वृत्त का परिधि, क्लियर, और ये ऊंचाई। अब देखिए, अब कह रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इस गोले वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो देखिए इसको खोले तब यही वाला भाग ना गोल हुआ था, तो इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा वही उसका राउंड वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही वाला भाग तो बन जा रहा है, ऐसे गोल जा रहा है, देखिए गोल बन रहा है कि नहीं, तो ये वाला गोल बन गया, तो इसका क्षेत्रफल निकल के ये आयत जैसा मान लेते हैं, ये लंबाई ये चौड़ाई। जनरली हम लोग जो लंबाई, जो लेंथ, जिसका मेजरमेंट ज्यादा होता है उसको लेंथ कहते हैं, जिसका मेजरमेंट कम होता है उसको चौड़ाई कह सकते हैं। लेकिन हॉरिजेंटली है, हॉरिजेंटली तो इसको हम लंबाई ले लिए, इसको चौड़ाई ले लिए, तो ये आयत, आयत हो गया ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हो गया 2 पाई आर गुना ऊंचाई h, ये कितना सिंपल है, 2 पाई आर इंटू h, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, ताकि कैसे फॉर्मूला, कहां से जन्म होता है फॉर्मूला का, इसे देखिए। मिटा दे इसको, पॉज करके, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, आर क्या है, त्रिज्या है, एच क्या है, ऊंचाई है। चलिए दूसरा जो हम लोग चलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, आप कह देगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण
पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहने से मतलब हो गया कि चलो इसमें भाई कितना संपूर्ण पृष्ठ है, ये वाला कर्व सरफेस तो है, ये है, ये वाला भी तो फेस है, ये वाला भी फेस है। भले ये दोनों, ये भाग का जो क्षेत्रफल होगा वही इस भाग का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसका भी त्रिज्या तो इसका भी त्रिज्या आर ही होगा। तो एक के निकाल के उस बिंदु से गुणा कर देंगे तो दोनों भाग का है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे इस वाले भाग, इस वाले अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हमको पता है, प्लस अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आप लोग 9th 8th 9th में तो पढ़ते होंगे, ये तो छोटा सा टॉपिक है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जो क्लास में अटेंड किए होंगे मेरे सर्किल वाला जो क्लास चला था उसमें हमने इसको प्रूफ करके भी बताया था कि पाई आर स्क्वायर कैसे आता है। ठीक है, हाँ, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, कैसे आता है इसका प्रूफ भी हमने बताया था उस क्लास में। तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ भाग का एक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 का क्षेत्रफल 2 से गुना कर देंगे पाई आर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब 2 पाई आर, देखिए 2 पाई एक आ इधर से, 2 पाई एक आ इधर से, दोनों से कॉमन हो रहा है ना, 2 कॉमन ले लिए, पाई कॉमन ले लिए, इसमें 2 आर इसमें 1 आर, तो 1 आर कॉमन ले लिए। चलिए यहां क्या बच गया, ई निकल गया, ई निकल गया, ई निकल गया, ये बच गया, प्लस ई निकल गया, ई निकल गया, इससे 1 आर निकल गया, 1 आर बच गया। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बना, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चलिए, लेकिन ये फॉर्मूला हम आप करने का सजेशन नहीं देंगे, आप ध्यान रखिए, कंसेप्ट पकड़ के रखिए कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में से अनुप्रस्थ भाग को जोड़ देना है। यही याद रखिएगा कि दोनों अनुप्रस्थ भाग जुटेगा, लेकिन एगो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़िए, एगो को छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा आप लोगों। इसलिए कंसेप्चुअली समझिए, फॉर्मूला रटना नहीं, फॉर्मूला जो मेन फंडामेंटल फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे, जहां फॉर्मूला का इस्तेमाल जरूरी हो वही करेंगे, अन्यथा फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम ज्यादा बनता है, समझ में आता है। चलिए ये हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। चलिए ये 2 हो गया, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आयतन, इसके आयतन में मिटा देते हैं। हाँ, साथ में नोट्स इसका बनाते जाएंगे, थ्योरी लेक्चर का नोट्स होना ही चाहिए। ठीक है, हाँ, देखिए केसी सिन्हा के प्रॉब्लम के साथ साथ एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम का हम लेक्चर डालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल केसी सिन्हा और एग्जाम के व्यू से हमको एनसीईआरटी पढ़ाइए, तो एनसीईआरटी का भी लेक्चर डाला जाए, ऐसा कुछ बात नहीं। ठीक है, तो तीसरा देखिए आयतन के बारे में, आयतन वॉल्यूम, ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, आयतन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। इंग्लिश वर्ड थोड़ा पकड़िएगा, आगे चल के बहुत काम करेगा। ठीक है, हाँ, केवल हिंदी पे डिपेंड मत रहिए। ठीक है, मदर लैंग्वेज है उसको भी सीखिए, लेकिन साथ में इसको भी सीख के रखिए ताकि आगे यूज हो सके। आयतन, आयतन क्या होता है कि जैसे ये मान लिया जाए हमारा बेलन है, तो इसके आधार का कुछ तो क्षेत्रफल होगा, तो ये आधार का क्षेत्रफल, जब ये क्षेत्रफल धीरे 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 ये इतने एच ऊंचाई तक गया, तो ये जो आधार का क्षेत्रफल है कितना स्पेस को कवर किया एच ऊंचाई तक, कितना कवर करेगा। तो क्या करेंगे, इसके आधार के क्षेत्रफल में से इसके ऊंचाई को हम गुना कर देंगे, तो इसका आयतन निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुना बेलन का ऊंचाई। ठीक है, बेलन का ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल हमारा हो गया क्या, आधार क्या होगा, वृत्ताकार है, तो पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर गुना, अब ऊंचाई, इसके ऊंचाई कितना, एच, एच रखती है। देखिए इसका कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है, ये हो गया हमारा आयतन।
ठीक है। तो 3 फॉर्मूला निकल के आ, देखिए यहाँ क्या पाई का वैल्यू नहीं बताए हम, आप बताए एच बताए, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं बताए। तो देखिए पाई की वैल्यू जो होता है, देखिए वो 22/7, और ये जो होता है पाई का वैल्यू रेडियन में माप में होता है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन जनरली जो करेंगे मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में, ये रेडियन वैल्यू होता है। 22/7 इसका रेडियन वैल्यू होता है, ठीक है। हाँ, और पाई का अगर इसको दशमलव में लिखें तो दशमलव इसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका, क्योंकि इसको ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन पीरियोडिक होता है, ये अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसे होता है, देखिए। तो 7 से 22 में भागा 3.14 समथिंग समथिंग करके आएगा। ये बुक में, जब तक बुक में 3.14 न दिया हो तब तक हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे, 22/7 को पुट करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए ये हो गया। तो ये हो गया पाई का वैल्यू, और ये रेडियन वैल्यू, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। 22/7 लिखेंगे ये सही है, लेकिन 3.14 कुछ नहीं होता। पाई बताया था ना, वृत्त वाले लेक्चर में हमने बताया था कि पाई क्या होता है। पाई जो होता है, पाई जो होता है किसी भी वृत्त का वृत्त की परिधि बटा वृत्त का जो व्यास होता है, उसी वृत्त का व्यास। जैसे ये वृत्त का, इस वृत्त का परिधि और इसका व्यास का जो अनुपात होगा वही पाई होता है। चाहे वृत्त इतना बड़ा हो, चाहे वृत्त इतना बड़ा हो, कितना हो बड़ा, चाहे पृथ्वी के बराबर हो, पाई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या, जो रियल नंबर्स में हम लोग 9th में पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए पाई का वैल्यू ये हो गया, चलिए। तो ये हो गया हमारा 3 फॉर्मूला आ गया। कौन कौन सा फॉर्मूला आ गया भाई, ये तो आया था, पाई की वैल्यू मिटा दें, लिख लीजिएगा ना। चलिए तो ये हो गया हमारा। इसमें हमने 3 फॉर्मूला देख लिए। 3 फॉर्मूला को आप लोग इसको बढ़िया से पॉज, वीडियो को पॉज करके इसको देखिए।